हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग जो है ये करंट अफेयर्स का सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को जो है राष्ट्रीय महत्व का जो भी घटना चक्र होगा, यानी जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो भी होगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। ये लगभग जो है आपको 2000 के आसपास ये वन लाइनर के रूप में आपको ये प्रश्न मिलेगा, जिसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट में पूरा करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग जो है 200 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ऐसे ही जो है हम लोग जो है लगभग 8 से 10 पार्ट में जो है लगभग हम लोग जो है राष्ट्रीय जो भी करंट है इसको हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, खेल देखेंगे, जो भी चीज़ है सारा करंट आपको यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। ये आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए, सीजीएल के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करंट आपको जो है लगभग हम 1.5 साल का कवर करेंगे, कि ताकि अगर पीछे से जाकर भी करंट अफेयर्स पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी जनवरी 2024 से लेकर जो है आपको अगस्त 2025 तक जो भी करंट अफेयर्स है ये सभी को यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा वन लाइनर के रूप में, ताकि आप क्वेश्चन पहला जो है यह जो है एस्प्री जो है 2025 योजना की बात किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संविदा, अनौपचारिक और वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं जो है स्वास्थ्य लाभों के तहत जो है लाना है। यानी जो भी लोग जो है संविदा पे काम कर रहे हैं या अनौपचारिक क्षेत्र में कर रहे हैं या जो भी वंचित श्रमिक है, इन सभी को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के तहत लाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? यह जो एस्प्री योजना 2025 शुरू किया गया है। अगला जो है शिक्षा मंत्रालय और जो है वाधवानी फाउंडेशन ने जो है यह जो है युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि युग्म कार्यक्रम जो है यह किसके किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एक तो आपको शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा और दूसरा जो है वाधवानी फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये लक्ष्य कब है? तो लक्ष्य 2047 तक जो है वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत को जो है स्थापित करना है। अगला जो है भारत सरकार ने जो है कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों के लिए जो है नो डिटेंशन नीति को रद्द कर दिया है, जिससे 2 बार जो है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र के लिए जो है दोहराना अनिवार्य हो गया है। यानी जो है जो भी जो है 5 से 8 तक के छात्रों के लिए जो है नो डिटेंशन नीति को रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना, जिसका मतलब है कि 2 बार से अगर जो है ज्यादा कोई उत्तीर्ण होने वाला है उसको जो है दोहराना क्या होगा? अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो बस यही चीज है कि क्वेश्चन पूछेगा कि नो डिटेंशन नीति जो है भारत सरकार द्वारा जो है किस कक्षा के छात्रों के लिए जो है यह रद्द किया गया है? तो 5 से लेकर 8 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वींस यूनिवर्सिटी जो है बेलफास्ट और जो है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। ठीक है ना, कौन कौन? तो एक क्वीन यूनिवर्सिटी जो है बेलफास्ट और दूसरा जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में क्या अंतर्राष्ट्रीय परिसर अपना स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। यह चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आईआईटी शिकागो जो है आईआईटी शिकागो को भारत में एक जो है परिसर खोलने के लिए यूजीसी की जो है मंजूरी मिली है, जो ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय हो गया है। यानी आईआईटी जो है शिकागो जो है इसको जो है भारत में जो है अपना जो है परिसर खोलने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुका है, और ये जो है पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कक्षा 1 से छात्रों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। यानी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए कक्षा 1 से ही जो है सैन्य प्रशिक्षण का शुरू किया गया है। अगला है तेलंगाना राज्य जो है शिक्षा विभाग, तेलंगाना राज्य का जो शिक्षा विभाग है वह शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया है। गैर सरकारी संगठन की बात किया जाएगा, जैसे एनजीओ की बात किया जाएगा, इससे जो है समझौता कौन किया है? तेलंगाना राज्य का शिक्षा विभाग ने। अगला है महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। यानी भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होगा? ये महाराष्ट्र में होगा। अगला जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा जो है त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कीम उदय टोगाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा ये स्कीम उदय टोगाई यह जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा, जिसमें 80,000 छात्रों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है अनुवादक सुविधाओं से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनेगा। यानी जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है यहाँ पे अनुवादक रहेगा, जो हिंदी से इंग्लिश या अन्य भाषाओं में अनुवाद करेगा, और ये भारत की जो है पहली विधानसभा बन जाएगी। अगला है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो है इसका विषय क्या था? तो विषय भी याद रखिएगा उन्नत कृषि और विकसित भारत। ठीक है ना, ये विषय भी याद रखिएगा। का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, पूसा कृषि विज्ञान मेला का जो है विषय क्या होगा? उन्नत कृषि विकसित भारत, और ये कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है केरल कक्षा 10 में जो है रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी जो रोबोटिक शिक्षा जो है यह कक्षा 10 में कौन सा राज्य देगा? केरल देगा, और यह भारत का पहला राज्य है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया कि सिविल जज बनने के लिए एक वकील के रूप में कम से कम आपको जो है 3 साल का अभ्यास अनिवार्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट आपको जो है सिविल जज बनना है, यानी जिला वाला जज बनना है, तो उसके लिए वकील के रूप में आप कम से कम जो है 3 साल का जो है आप जो है वहां पे अभ्यास अनिवार्य है, तभी आप जज बन पाइएगा, नहीं तो नहीं बन पाइएगा।
अगला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है 10 मिलियन महिलाओं को प्रशिक्षित करने और डिजिटल लैंगिक अंतर को कम करने के लिए जो है यशोदा एआई योर एआई सखी पहल जो है यह शुरू किया है। यानी यशोदा एआई योर एआई सखी की बात किया जाएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। इसमें किया क्या जाएगा? तो 10 मिलियन महिलाओं को जो है प्रशिक्षित और डिजिटल लैंगिक अंतर को कम करने के लिए किया जाएगा। अगला है, आईआईटी रोपड़ को उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए जो है एक विशेष स्थान दिया गया है। यानी उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए जो किसको जो है विशेष स्थान दिया गया है? तो आईआईटी रोपड़ को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया है। यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात किया जाएगा तो शिक्षा मंत्रालय ने किसको किसको दिया है? तो 2 को दिया है। पहला कौन हो जाएगा? जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, और दूसरा जो है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है। अगला, केरल जो है देश का पहला एआई स्कूल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा, पीएम योजना 3.0 जो है यह शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी द्वारा जो है 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है। पीएम योजना 3.0 यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा यह जो है शुरू किया गया है। अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम ने जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों के साथ संवाद किया है। तो यह सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा वतन को जानो कार्यक्रम जो है यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी जो है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की बात किया जाएगा, यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये बार बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, उसी टाइप का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार ने जो है मोहम्मद रफी के जो है 100वें जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। यानी मोहम्मद रफी का जो 100वें जयंती है उस पर भारत सरकार द्वारा जो है 100 सिक्का का जो है 100 रुपया का जो है स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। अगला जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है आधार प्रमाणीकरण बढ़ावा के लिए आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है ना? तो ये जो आधार गवर्नेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक जारी किया है, जिसमें जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज मंत्रालय ने जो है पंचायत हस्तांतरण सूचकांक जो जारी किया है उसमें शीर्ष में कौन कौन राज्य है? तो एक तो आपका कर्नाटक होगा, फिर केरल होगा, फिर तमिलनाडु होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसमें बिहार शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है भूमि संसाधन विभाग जो है शहरी क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड बनाने और जो है उसको जो है अपडेट करने के लिए जो है नक्शा कार्यक्रम का संचालन किया है। तो क्वेश्चन आया कि नक्शा जो है कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग द्वारा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय लेकिन किया किस क्षेत्र में? तो शहरी क्षेत्र में, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है, बिहार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण को जो है संबोधित करने के लिए 35 जो है ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। यानी सुपोषित पंचायत अभियान की बात किया जाएगा, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। कितने जो है ग्राम पंचायतों में? तो याद रखिएगा 35 ग्राम पंचायतों में। अगला जो है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा जो है हर घर लखपति योजना शुरू की गई है, जिसमें ब्याज दर में जो है कितना 0.20% की कमी लाई गई है। तो नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछेगा कि हर घर लखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। यानी हाल ही में जो है शास्त्रीय भाषा की दर्जा किस भाषा को मिला है? तो मराठी भाषा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजघाट दिल्ली में जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक की मंजूरी दी गई है। यानी राजघाट पे जो है दिल्ली के जो है पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, इनके लिए स्मारक बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 100 करोड़ की बजट वाली जो है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर जो है असिस्टेंट डेवलपमेंट, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इनरोड के नाम से जाना जाता है। परियोजना का जो उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। यानी जो इनरोड की बात किया जाएगा, यह परियोजना जो है किसके लिए है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को सुधार के लिए इनरोड कार्यक्रम है, जिसके लिए कितना बजट दिया गया है? तो 100 करोड़ का बजट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की बात किया जाएगा ने जो है 3 वर्षों में 277.35 करोड़ बजट के साथ जो है एमएसएमई ट्रेड एम्पावरमेंट एंड जो है मार्केटिंग, जिसको किस नाम से जाना गया है? टीम नाम से जाना गया कि पहल शुरू किया गया है। यानी टीम पहल की बात किया जाएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्योग मंत्रालय के द्वारा, उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और बजट कितना है तो 3 वर्षों में 277.35 करोड़ का जो है यह बजट है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने जो है 3 सेवाओं के बीच में समन्वय बढ़ाने के लिए 25 को क्या किया है, सुधार वर्ष घोषित किया है। यानी 2025 को जो है किस क्या चीज घोषित किया गया है तो सुधार का वर्ष घोषित किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा तो तीनों जो है सेवाओं, यानी तीनों सेवाओं मतलब तीनों सेनाओं की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तीनों सेनाओं मतलब जल सेना, थल सेना और नौसेना के बीच में समन्वय बढ़ाने के लिए जो है ये चीज शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक समय लागू करने की योजना बना रही है, जिसमें पूरे देश में भारतीय मानक समय प्रस्तावित है। यानी एक राष्ट्र एक समय होगा। जैसे अभी क्या होता है कि अभी जो है थोड़ा सा टाइमिंग का अंतर होता है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 घंटा जो है ज्यादा है, और गुजरात में जो है 2 घंटा जो है आपका जो है कम है। तो ये जो है किस चीज को ठीक करने के लिए एक राष्ट्र एक समय जो है यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की बात किया जा रहा है। अगला हो जाएगा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में एक जो है बजट एक के बजाय 4 नामांकित व्यक्ति को नामित कर सकता है। यानी जो नॉमिनी की बात किया जा रहा है, अब नॉमिनी में जो है एक के बजाय आप जो है 4 व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हो। ये जो है बैंकिंग कानून संशोधन 2024 में ये बात बोला गया है। अगला, भारत सरकार ने जो कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों के लिए क्या किया है, यहाँ पे जो है नो डिटेंशन जो है नीति को रद्द किया है। ये पहले हम लोग देख लिए हैं। अगला हो जाएगा इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बात किया जाएगा कि समीक्षा की बैठक किसके द्वारा किया गया है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है, इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की समीक्षा बैठक किया गया है। यहाँ पे इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादातर लोग कृषि मंत्रालय वाला मार के आ जाएगा, जो गलत होगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि यह जो है जिसकी अध्यक्षता कौन किया है तो इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने किया है। अगला, एयरक्राफ्ट बिल की बात किया जाएगा 2024। 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का जगह लेगा। यानी जो पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट कब बना था 1934 में, जब भारत जो है गुलाम था। अब उस एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है किसके माध्यम से, एयरक्राफ्ट बिल 2024 के माध्यम से। उसके बाद से स्माइल की बात किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है ना, यह स्माइल का जो फुल फॉर्म है इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की जो है एक योजना है जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए है। तो क्वेश्चन स्माइल किसके लिए है तो जो भीख मांग रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए, और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने की चांस बनता है। अगला, भारत सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना की घोषित किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 1 मार्च 2027 तक होगी। यानी 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 1 मार्च 2027 तक जो है राष्ट्रीय जो जनगणना होगा वह कैसा होगा, इस बार का जो है 1937 के बाद जो है मुख्य रूप से पहली बार जो है जाति आधारित यह गणना होगा। अगला जो है मंत्रिमंडल समिति ने जो है कोयला क्षेत्र से संबंधित जो है संशोधित शक्ति नीति, शक्ति के यहाँ पर जो है क्या फुल फॉर्म है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया को मंजूरी दिया है। तो यहाँ पे शक्ति का भी ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र। अगला है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में गर्भाशय गिरवा कैंसर रोकने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको पूरा नाम क्या है, इसका जो शॉर्ट नाम क्या है, एचपीवी टीकाकरण का पहल शुरू किया है। तो एचपीवी क्या है तो यह जो है एक प्रकार का जो है टीकाकरण है, जो किसके लिए है तो गर्भाशय गिरवा कैंसर को रोकने के लिए। कितना से कितना वर्ग के महिला लड़कियों के लिए तो 9 से 14, और ये किसके द्वारा किया गया तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं में लगे गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम 2024-25 से 2028-29 के दूसरे चरण को मंजूरी दिया है। यानी वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम जो है यह कब से कब के लिए तो 24-25 से लेकर 28-29 तक, यह इसका कौन सा है तो दूसरा चरण है। और यह कहां के लिए तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं में जो लगे गांव है वहां पर जो बुनियादी ढांचा विकास के लिए शुरू किया गया है। अगला जो है 2024-25 के बजट में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना, जो पीएमआईएस का लक्ष्य क्या है, 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में से 10 मिलियन युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। यानी जो है यह बजट में जो है क्या घोषित किया गया, पीएम इंटर्नशिप योजना, यानी शीर्ष जो 500 कंपनी है इसमें कितना करना है, 10 मिलियन युवा को जो है इंटर्नशिप जो है यह प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुलपति सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा केवड़िया गुजरात में किया गया है। यानी जो है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर के जो कुलपति हैं उनके लिए जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कहां पे सम्मेलन आयोजित किया गया है तो केवड़िया, जो कहां पे है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने जो है टिकट धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार प्रमाणीकरण को जो अनिवार्य बनाने की योजना बना रहा है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, इंडिया पोस्ट ने जो है देश भर में शिक्षक, सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को सस्ती दरों में वितरित करने के लिए क्या किया, ज्ञान पोस्ट लॉन्च किया है। यानी ज्ञान पोस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया तो इंडिया पोस्ट शुरू किया है। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पुस्तक है उसको सस्ते दामों में जो है यह जो है सभी के लिए वितरित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर्स आर्म्स लिमिटेड की बात किया जाएगा तो जापान के साथ अपने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौता को निलंबित करने के लिए निर्देश दिया है। यानी इसको क्या कर दिया गया है, जो है निलंबित किया गया है। किससे? यह जापान के साथ है, और किसको याद रखिएगा, इंडिया रेयर्स आर्म्स लिमिटेड को। ठीक है। अगला, भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए जो है टोल भुगतान को सरल बनाने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। यानी जो फास्टैग आधारित वार्षिक पास है कितना का है, 3000 का है, जिससे टोल से आप क्या पाए जाओगे, मुक्त पा जाओगे। अगला क्वेश्चन है कि महिला और जो है बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में लैंगिक बजट पर पहली राष्ट्रीय परामर्श आयोजित की, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.49 यानी 4.49 लाख करोड़ का लैंगिक बजट आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है सुवर्ण आंध्र एट 2047 विजन का अनावरण सुशासन के पहले कदम कार्यक्रम के तहत किया है। यानी याद रखिएगा, सुवर्ण आंध्र एट 2024 जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। यह किस कार्यक्रम के तहत किया गया है, तो सुशासन के तहत कदम के कार्यक्रम के तहत किया गया है। अगला जो है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को जो है नियुक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। यानी यह जो है प्रतिभा सेतु की बात किया जाएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया है, यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया है। कि मान लीजिए ऐसा कोई छात्र जो यूपीएससी में जो है प्री पास हुआ या मेंस पास हुआ या इंटरव्यू से जो बाहर हो गया है, उन छात्रों को जो है किसी अन्य क्षेत्र में जो है वहां से जो है जॉब प्रदान हो सके, इसके लिए क्या शुरू किया गया, तो प्रतिभा सेतु जो है यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2026 में बर्फ से ढके क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में और मार्च 2027 में देश के बाकी हिस्सों में जाति आधारित जनगणना शुरू करने की घोषणा की है। यानी जो जाति आधारित जनगणना होगा, आपको पहले ही बताया गया था 2026 से 2027 में, तो शुरू जो है 2026 में कहां से किया जाएगा, तो जो भी बर्फ से ढके क्षेत्र है जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, बाकी देशों बाकी जगह कब किया जाएगा, तो मार्च 2027 में किया जाएगा। अगला है, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्म जिसका नाम क्या है, DRR चना 100 कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की है, जिनके जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। यानी भारत जो है दुनिया का पहला देश बना है जो जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सा हो जाएगा, तो DRR चना, देखिए चान लिखा है, चना नहीं है यहाँ पे, चान है, DRR चान 100 कमला, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, पूसा DST राइस 1 जो है यह विकसित किया गया है, ठीक है ना। ये चना नहीं है, क्या है, चान है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, स्वच्छ गंगा के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन की बात किया जाएगा ने रिवर सिटीज अलायंस RCA के तहत एक्शन प्लान 2025 को मंजूरी दे दिया है, ठीक है ना। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025, दुर्घटना के 7 दिनों के बाद जो है 1.5 लाख तक की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देता है। यानी जो है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है, कौन सा, तो कैशलेस उपचार योजना 2025। इसमें क्या होगा कि जब भी दुर्घटना होगा उसके 7 दिन बाद तक जो है 1.5 लाख तक कैशलेस आपातकालीन जो है यहाँ पे देखभाल यानी कहीं पर भी इलाज कराया जा सकता है। अगला है, भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत RFID सक्षम ई पासपोर्ट लॉन्च किया, जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र और डिजिटल आवासीय पता आवश्यक है। यानी भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू किया है, इसके लिए कौन सा जो है चीज लॉन्च किया गया है, तो RFID सक्षम ई पासपोर्ट लॉन्च किया गया। इसके लिए क्या चाहिए, तो एक तो आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और दूसरा डिजिटल आवासीय पता चाहिए। अगला जो है, दूरसंचार विभाग जो है DOT ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया है, ठीक है। अगला जो है, कौशल विकास और जो उद्यमिता मंत्रालय ने जो है स्किल इंडिया मिशन के लिए AI सहायक लॉन्च करने के लिए जो है मेटा के साथ साझेदारी किया है। यानी जो मेटा के साथ कौन साझेदारी किया है, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। तो मेटा किसका है, तो ये फेसबुक का है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला, आयुष मंत्रालय ने औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया, तो आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ ने दुर्घटनाओं के कारण बच्चों की मृत्यु को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है। क्यों, कौन किया है, याद रखिए, ये ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ। अगला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन की स्थापना का ढांचा का समझौता कब हुआ है, तो 23 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। तो ये डेट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन।
अगला, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पूर्वोत्तर भारत के लिए जो है स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। यानी स्वावलंबनी महिला उद्यमिता की बात किया जाएगा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा। कहां के लिए? तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। अगला जो है मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है प्रभावी निगरानी और सेवा विस्तार के लिए स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। यानी जो भी आंगनबाड़ी वाले लोग हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? तो मिशन पोषण 2.0 के तहत। अगला है 2025 के तहत जो है यहाँ पे जो है 1,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,00,000 युवाओं को जो है प्रशिक्षित करने के लिए भारत ने जो है AI फॉर इंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो याद रखिए 2025 के लिए किया गया है। अगला, वित्त मंत्री ने मुंबई में MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट ग्रांटेड योजना लॉन्च किया है। कहां के लिए? तो मुंबई के लिए। किसने किया? तो वित्त मंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने जो है जनजाति और स्वदेशी व्यवसायों को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए मीशो प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है। यानी जो है ट्राइफेड और मीशो के बीच में समझौता क्या हुआ है? जनजाति और स्वदेशी व्यवसायों में सुविधाजनक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के पास NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है। यानी जो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड कहां पे शुरू किया गया है? ये नागपुर के पास। कौन सा NH में? तो NH44 में, जो भारत की जो है सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा। अगला, कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किफायती जलपान प्रदान करने के लिए उड़ान पैसेंजर कैफे पहल शुरू की गई है, जिसकी विस्तार की योजनाएं हैं। ठीक है ना, यानी जो है उड़ान पैसेंजर कैफे कहां पे शुरू किया गया? तो यह कोलकाता में शुरू किया गया है। अगला, अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निजी क्षेत्र में दीर्घकालिक कम शून्य ब्याज के वित्त पोषण के लिए 1,00,000 करोड़ कोष के साथ मंजूरी दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जो है अनुमोदित जो है एस्क्री 2000 जो है 2025 योजना संविदा, ये सब पहले ही हम लोगों ने इसको देख लिया है। जो संविदा वाले हैं या अनौपचारिक है या वंचित श्रेणी है, इनके लिए जो है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक लाभ लाया जाएगा। ठीक है। अगला है रोजगार आधारित प्रोत्साहन यानी ELI योजना का जो है बजट कितना है? तो 99,446 करोड़ है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2 वर्ष के भीतर जो है 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा किया जाएगा। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है कि रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना की बात किया जाएगा। इसका बजट कितना है? तो याद रखिएगा ये बजट खासकर जो BPSC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कितना हो जाएगा? तो 99,446 हो जाएगा। और जो है 2 वर्षों के भीतर कितना नौकरी पैदा करना है? तो 3.5 करोड़। अगला, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 तक अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से जो है समग्र राष्ट्रीय विकास का बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला बात किया जाएगा PM E-ड्राइव योजना भारत सरकार द्वारा जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक यानी E-ट्रक प्रोत्साहन योजना के रूप में शुरू किया गया है। यानी PM E-ड्राइव योजना की बात किया जाएगा, ये किसके लिए है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक E-ट्रक के लिए है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आलू उत्पादकता और किसान के आय बढ़ाने के लिए आगरा उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और दक्षिणी एशिया केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की दक्षिणी एशिया की क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है ना, यानी दक्षिणी एशिया का जो है क्षेत्रीय केंद्र किसका? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का कहां पे है? तो यह आगरा में यानी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जो है मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में पहला स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर यानी SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिससे 6 राज्यों में जो है SMRS योजना है। ठीक है ना, ये याद रखिए बिहार में है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है BBI है, क्योंकि बिहार में पहला स्मॉक मॉड्यूल रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अगला, विद्या शक्ति की बात किया जाएगा, पहल किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। यानी विद्या शक्ति किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसमें जो है सरकारी स्कूल में जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके प्रदर्शन में सुधार करने की बात की गई है। अगला, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है सरकारी आंकड़ों तक वास्तविक समय पहुंच प्रदान करने के लिए गोल स्टेट्स ऐप का लॉन्च किया गया। यानी गोल स्टेट ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय मामले में मंत्रालय द्वारा जो है जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए जो है बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी योजना का शुरू किया गया है। तो याद रखिए आदि कर्मयोगी योजना। अगला जो है भारत सरकार ने 2027 में जो जाति जनगणना ये 2 चरण में होगा, पहले आपको बताया गया। एक हो जाएगा अक्टूबर 2026 में, जो कहां पे होगा? जो है बर्फ से ढका हुआ राज्य में होगा। बाकी सब राज्यों में पूरे भारत में कब होगा? 1 मार्च में होगा, मार्च 2027 में। ये पहले ही हम लोग देख लिए हैं। अगला जो है नक्शा कार्यक्रम का जो है दूसरा चरण भूमि संसाधन विभाग द्वारा अधिकारियों को उन्नत
भू स्थानीय प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? तो नक्शा कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सेवा से सीखो अभियान की बात किया जाएगा। यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय और रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इसमें किया जाएगा। तो जन औषधि केंद्रों पर युवाओं के लिए जो है एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। क्या? सेवा से सीखो अभियान। बस याद रखिएगा कौन कौन मंत्रालय यहाँ पे है, ठीक है। अगला भू कोडित डिजिटल पता बुनियादी ढांचे के लिए जो है डाक विभाग द्वारा जो है ध्रुव नीति, जिसका और क्या ना डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड जो है यूनिक वर्चुअल एड्रेस लॉन्च की गई है, ठीक है। अगला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है जारी जो है केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख आरक्षण संशोधन विधियम 2025 लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरी में कितना 85% तक आरक्षण प्रदान कर दिया गया, यानी जो है यहाँ पर जो 85% डोमिसाइल लागू हो चुका है। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 6,405 करोड़ के 2 रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। कौन कौन? एक हो जाएगा कोडरमा बरकाकाना जो है दोहरीकरण जो झारखंड में है, और दूसरा जो है बल्लारी चिकजूर दोहरीकरण जो कहाँ पे है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बस यहाँ बजट याद रखिएगा 6,405 करोड़। अगला प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जिसका नाम क्या है? पंबन पुल, जो कितना है 2.08 किलोमीटर और कितना रुपया खर्चा हो रहा है? तो 535 करोड़ का उद्घाटन किया, जिसने जो है 105 साल पुराने पुल का यह जगह लेगा। तो ये सब चीज पूरा ध्यान रखिएगा, बजट भी याद रखिएगा और कितना किलोमीटर है यह भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सर्बानंद सोनोवाल ने जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता कितना है? तो 10 लाख यात्रियों और 5,000 जहाज की जो है यह बर्थिंग है, ठीक है ना। और किसके द्वारा शुरू किया गया यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो हरियाणा में के मारुति सुजुकी मानसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया। यानी भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना कहां पे शुरू किया गया है? यह जो है मारुति सुजुकी के मानसर प्लांट में जो कहां पे है? हरियाणा में। किसके द्वारा? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला है मुंबई को जो है नागपुर से जोड़ने वाला 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग आधिकारिक तौर पर जो है यह हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गया है, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है? यह 701 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? तो मुंबई से नागपुर तक। इसका ऐसे तो नाम है समृद्धि महामार्ग, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका नाम क्या हो गया है? हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का जो है यह उद्घाटन किया है। याद रखिए चेनाब ब्रिज कहां पे है? यह जम्मू कश्मीर में। अगला प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कटरा में भारत के पहले केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज कौन सा? अंशी ब्रिज का जो है उद्घाटन किया। तो अंशी ब्रिज कहां पे है? कटरा में। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो मोदी जी के द्वारा। अगला प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर उत्तर प्रदेश में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कितना मेगावाट का है? 660 मेगावाट का है, यूनिट 1 का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह कहां पे है? तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसकी जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मोदी के द्वारा किया गया है। और कितना मेगावाट का है? तो 660 मेगावाट का है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अदानी समूह ने कच्छ गुजरात में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कितना मेगावाट का है? 5 मेगावाट का है, लॉन्च किया है। यानी अदानी ग्रुप कहां पर किया है? कच्छ में किया गया। भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कितना मेगावाट? तो 5 मेगावाट क्षमता है। अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक ग्रीन डेटा सेंटर 30 मेगावाट का जो है स्थापना किया है। कहां पे? तो गाजियाबाद में। किसके द्वारा? तो योगी जी द्वारा और जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया केंद्र कहां पर खोला गया है? तो आगरा उत्तर प्रदेश, हम लोग पहले भी देख लिए हैं। अगला पीएम ई ड्राइव तहत जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना जो है प्रति वाहन कितना है? प्रति वाहन जो है 9.6 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ई ट्रक योजना तो हम लोग पहले देख लिए, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रति वाहन कितना है? तो 9.6 लाख तक की वित्तीय सहायता यहाँ पर दिया जाएगा। अगला केरल ने भारत के पहले सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह जो है वी छिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वी जो है छिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह कहां पे है? यह केरल में है। और किस प्रकार का है? तो सेमी ऑटोमेटेड है। और इसका जो यह राष्ट्र को कौन समर्पित किया है? तो मोदी जी द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है। एशिया के जो है पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल जो है पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पे। तो यहाँ पर ये पहले भी देख लिए थे, रामनवमी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण अनुकूल कंटेनर जहाज जो है MSC टर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह जो है बिजिंगम पर पहुंचा। यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण अनुकूल कंटेनर जहाज जो है जिसका नाम क्या है? MSC
टर्की, या कहाँ पे, तो यह जो है भारत का जो पहला जो है सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह जो भी विजिंगम जो कहाँ पे है, केरल में, यहाँ पे पहुंचा है। अगला है भारत की जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात किया जाएगा, जो कितना है 14.57 किलोमीटर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर जो है निर्माणाधीन है। तो ये भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे सुरंग होगा कितना, तो 14.56 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पे। अगला, गंगा एक्सप्रेसवे लड़ाकू जेट के लिए नाइट लैंडिंग सुविधाओं से सुसज्जित जो है देश का पहला एक्सप्रेसवे बना हुआ है। कौन सा, तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जिसका जो है शाहजहांपुर में जो है 3.6 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर प्रदर्शन किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, कौन सा, तो गंगा एक्सप्रेसवे। अगला, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चीता कॉरिडोर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 17,000 वर्ग किलोमीटर में जो कौन सा है, कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभ्यारण्य में जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। चीता की बात किया जाए तो चीता के लिए जो है जो भारत में क्या है विलुप्त हो चुका है, तो नामीबिया से हम लोग जो है चीता मंगाए थे। इसके लिए जो है कहां से कहां, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 17,000 वर्ग किलोमीटर के लिए बनाया गया है। जो है कुनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, और गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पे है, यह जो है राजस्थान में है। अगला, भारत का पहला जो है 9,000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमेटिव इंजन का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो दाहोद गुजरात में किया जाएगा। अगला, देश की पहली रोड ट्रेन, इसका नाम क्या है, वोल्वो समूह ने नागपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। यानी देश की पहली जो है रोड ट्रेन की बात किया जाएगा, कौन समूह बना है, तो वोल्वो समूह ने, कहां पे, तो नागपुर में। अगला, देश का जो है सबसे बड़ा जो है डेटा सेंटर अंबानी समूह द्वारा जो है जामनगर गुजरात में बनाया गया है। सबसे बड़ा डेटा जो है वेस्ट सेंटर है कहां पे, जामनगर गुजरात में, अंबानी के द्वारा बनाया गया है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग पर जो है जेड मोरह सुरंग जो कितना किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर का उद्घाटन किया, जो कश्मीर को पूरे साल कहां जोड़ेगी, लद्दाख में जोड़ेगी। यानी जो है जेड मोरह सुरंग की बात किया जाएगा, किससे किसको जोड़ेगा, ये कश्मीर को जो है पूरे साल लद्दाख से जोड़ेगा, और जो है यह जो है श्रीनगर और लेह के बीच में है, और इसकी किलोमीटर कितना है, तो 6.5। अगला, जनवरी 2025 तक भारत का जो है मेट्रो रेल नेटवर्क कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क होगा रेल मेट्रो रेल का। ठीक है। अगला, उत्तरी रेलवे जोन के तहत जो है 69वें जम्मू रेलवे डिवीजन जो है 742 पॉइंट जो है 1 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, जिससे जो है उत्तर भारत से कनेक्टिविटी कहां की बढ़ेगी, तो जम्मू कश्मीर की बढ़ेगी। अगला, भारत सरकार और जो माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए एक समझौता किया है। यानी एआई का समझौता किसके किसके द्वारा हुआ है, एक तो भारत सरकार और दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। अगला, 2025 तक जो है 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में एआई फॉर इंटरप्रेन्योर मॉड्यूल जो है यह लॉन्च किया गया है। तो ये पहले ही हम लोग देख लिए हैं। अगला, तमिलनाडु और काशी के बीच जो है ग्रेट मेटन लॉन्च लिंक जो है वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 आयोजित किया गया है। ठीक है ना। अगला हो जाएगा, कोयला और खान मंत्री जी के हरेला त्योहार मनरात्रों में परिस्थिति बहाली के लिए कौन सा होगा, तो रीच आउट, यानी जो है यहाँ पे जो है REC रिक्लेम की बात किया जाएगा। ठीक है ना। इसका जो रिक्लेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच आउट एनविजन को डिजाइन लोकलाइज एक्ट इटाग्रट मटन लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। इसके द्वारा तो कोयला और खान मंत्री जीके हरेला त्योहार, ठीक है, यहाँ मनरात्रो नहीं, नवरात्रो होगा। ठीक है ना, नवरात्रो होगा शायद। ठीक है ना। अगला है, उत्तराखंड में जो है 5 लाख पौधे लगाकर हरेला त्योहार मनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हरेला त्योहार कहां पे मनाया गया है, तो उत्तराखंड में। इसमें क्या किया गया है, तो 5 लाख पौधा लगाया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिला में 1.4 अरब साल पुरानी स्तरीय तलछटी संरचना वाले जो है सलकम जीवाश्म पार्क जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में जुड़ा गया है। यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में किसको जोड़ा गया है, तो सोनभद्र जिला में जो है कौन सा है, तो सलकन जीवाश्म पार्क है, जो कितने साल पुराना है, तो जो है लगभग 1.5 अरब साल पुराना है। अगला, डाउन टू अर्थ पत्रिका और जो है CSE की स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स की बात किया जाएगा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय राज्य ने जो है पर्यावरण प्रदर्शन में 70% से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश जो है पहला स्थान पे रहा है। आंध्र प्रदेश किसमें रहा है, पहले स्थान पे। अगला, गंभीर रूप से जो है लुप्त प्राय लाल मुकुट वाले छत्ते वाले जो कछुआ को गंगा नदी में सफाई और जैव विविधता वृद्धि कार्यक्रम के हिस्से के रूप में फिर से जोड़ा गया है। यानी लाल मुकुट वाला जो है छत्ते वाला जो कछुआ है, यह जो क्या हो चुका है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है। इसको जो है गंगा नदी में सफाई और जैव विविधता में वृद्धि कार्यक्रम के हिस्सा के रूप में फिर से जो है छोड़ा नहीं गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश जो है AI संचालित वास्तविक समय वन अलर्ट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश जो है AI संचालित वास्तविक समय जो है वन अलर्ट की बात किया जाएगा, तो यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश द्वारा। अगला, पर्यटन मंत्रालय ने जो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर जो है
डी कमीशनाइड युद्धोत्पाद कौन सा? आईएनएस गुलदार के आसपास भारत की पहली पानी के भीतर संग्रहालय और कृत्रिम प्रवाह झील की जो है यह घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कहां पे? तो सिंधुदुर्ग में। ठीक है। अगला, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो है कहां पे है? याद रखिएगा, कोलंबी कला जो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, ई कचरा इको पार्क, जो सालाना 51,000 टन कचरे को संसाधित करने में सक्षम होगा। अगला, हिमाचल प्रदेश के जो है कांगड़ा जिला में राजा खास गांव को सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत राज्य का पहला सौर मॉडल गांव जो है यह घोषित किया गया है। कौन सा जो है गांव? तो राजा खास गांव को याद रखिएगा। अगला, स्थानीय विरोध के कारण एशियाई विकास बैंक ने कार्बी एंगलोंग असम में प्रस्तावित 500 मेगावाट सौर परियोजना के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण क्या कर लिया है? वापस कर लिया है। ठीक है। तो कहां पे? तो याद रखिएगा, कार्बी आंगलोंग असम में। ठीक है। अगला, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा तट पर जो है ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन ओलिविया किसके लिए चलाया जा रहा है? या जो रिडले कछुआ के लिए किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक के द्वारा। कहां पे? तो उड़ीसा के तट पे। अगला, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रमुख क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन जो है तीव्रता से विनियमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता यानी जीईआई लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया है। किसके द्वारा किया गया? तो ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर की बात किया जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये पहले हम लोग देख लिए कि मध्य प्रदेश का जो कुल्लू नेशनल पार्क और राजस्थान का जो है गांधी सागर जो है अभ्यारण्य के बीच में यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला हो जाएगा, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधाओं के लिए त्रिपुरा के जो है रंगचेरा गांव को पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया। यानी पहला ग्रीन विलेज कौन है? रंगचेरा गांव, जो कहां पे है? तो यह जो है त्रिपुरा में है। अगला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने जो है विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट को दूर करने के लिए ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। यानी ताप्ती मेगा रिचार्ज की बात किया जाएगा, किन किन राज्यों के बीच में हुआ है? तो मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र। अगला, बिहार में जो है जल जीवन हरियाली अभियान को जो है 2029-30 तक क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कब तक बढ़ा दिया गया? तो 29-30 तक। अगला, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया। कहां का नाम बदला के? तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम। अगला क्वेश्चन है, फाल्गु जो निरंजना नदी है वो नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा। यानी फाल्गु नदी की बात किया जाएगा, जिस पर रबर डैम भी बनाया गया है, जो गया जी में है। ठीक है ना। इस पर जो है नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत इसको क्या किया जाएगा? पुनर्जीवित किया जाएगा। अगला, भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली जो उपग्रह ट्रैकिंग करके विश्व वन्य जीव संरक्षण में एक मील का पत्थर हासिल किया है। यानी जो है गंगा नदी डॉल्फिन की पहली उपग्रह ट्रैकिंग कहां पे शुरू किया गया है? तो असम में किया गया है। अगला, दिल्ली सरकार ने जो है आईआईटी दिल्ली के सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो 3.21 करोड़ की लागत से जो है क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। यानी क्लाउड सीडिंग की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली सरकार जो है किसके सहयोग से? तो आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। और राशि कितना है? तो 3.21 करोड़ है। अगला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है एआई अनुसंधान नवाचार कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन के तहत प्रमुख पहलों का जो है शुभारंभ किया है। अगला, दूरसंचार विकास केंद्र जिसको सी.डॉट कहा जाएगा ने जो है दूरसंचार और आईटी में नवाचार बढ़ावा देने के लिए समर्थ नामक जो है एक जो है उष्मायान कार्यक्रम शुरू किया है। यानी समर्थ जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दूरसंचार विकास केंद्र के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। अगला, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात किया जाएगा। यह जो है कुपोषण को समाप्त करने के लिए टेक होम राशन का जो है परीक्षण शुरू करने के लिए 6 राज्यों में जो एक अध्ययन शुरू किया है। यानी जो है टेक होम राशन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। और कितने राज्यों में यह अध्ययन कर रहा है? याद रखिएगा, 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है कि एनएसओ इंडिया ने जो है आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकथॉन का उद्घाटन आयोजन किया है। यानी हैक द फ्यूचर हैकथॉन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनएसओ इंडिया ने। कहां पे? तो आईआईटी गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन जो है इंडिया एनर्जी वीक की बात किया जाएगा 2025 का। यह तीसरा संस्करण का वस्तुतः पीएम मोदी ने नई दिल्ली में क्या किया है? उद्घाटन किया है। यानी इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां पे? तो नई दिल्ली में। अगला, सेबी ने जो है निवेशकों को उनके खोए हुए निवेश या जो है निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी खोजने में मदद करने के लिए मित्र नामक नया जो है मंच लॉन्च किया है। तो मित्र नामक जो है मंच किसके द्वारा किया गया? सेबी के द्वारा। क्यों? क्योंकि निवेशकों के बारे में खोए हुए निवेश या जो है निष्क्रिय पड़ा म्यूचुअल फंड है उसके लिए। अगला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जो है भारतीय पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल लॉन्च किया, जिससे भारत ऐसा करने वाला जो है दूसरा देश बन गया है। दूसरा देश बन गया है क्या
करने वाला, तो याद रखिएगा भारतीय पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है ईपीएल लॉन्च करने वाला। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है निवेश आकर्षित करने के लिए ड्रोन प्रोत्साहन और जो है उपयोग नीति 2025 की मंजूरी दी है। यानी किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है? यह जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। अगला, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो है ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर भारत का पहला जो है वर्टिकल बाइफिशियल सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया है। कहां पे? तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर। ठीक है। अगला, एशिया की जो है पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आईआईटी मद्रास चेन्नई में किया गया है। अगला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है कोच स्वचालित ट्रेन संरक्षण यानी एटीपी प्रणाली राष्ट्रव्यापी रोल आउट की पुष्टि किया है। यानी कवच क्या हो जाएगा? कवच क्या है? यह स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली है। ठीक है। अगला, MEITY और जो है आईआईटी इंदौर ने जो है भारतीय कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से एग्री हब का एक जो है एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो एग्री हब किया है। अगला, भारत जो है अपने रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक जो एलपीआई में है शीर्ष 25 स्थान जो है यह प्राप्त करना जो है इसका लक्ष्य है। अगला, आईआईटी मद्रास ने जो है भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। कौन जारी किया गया? तो आईआईटी मद्रास ने। अगला, पीएम मोदी ने जो है फ्रांस के साथ पेरिस में तीसरे एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी अभी वाला कहां पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है, और अगला वाला कहां पे होगा? यह जो है भारत में होगा। अगला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है एम्स नई दिल्ली में भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार इकाई किसका? तो सृजनम का क्या किया? उद्घाटन किया है। सृजनम की बात किया जाएगा किसके द्वारा? तो जितेंद्र सिंह द्वारा। कहां पे? तो एम्स दिल्ली में। अगला है, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने नई दिल्ली के इंडिया मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का जो है आयोजन किया है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक का कौन सा किया है? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड ने। कहां पे? तो इंडियन मंडपम नई दिल्ली में। अगला, इसरो ने जो है POEM 4 प्लेटफॉर्म पर देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का सफल संचालन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यानी जो है इसरो ने क्या किया है? POEM जो है पोएम जो है 4 जो है यह लॉन्च किया है। ठीक है। अगला, भारत ने जो है HMPV यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेटानोमो वायरस से संक्रमण के जो है 5 मामले सामने आए हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो HMPV इसका जो यह वायरस है, यह वायरस का जो 5 मामला जो है भारत में आ चुका है। अगला, भारत की जो पहली फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण कहां पे किया गया? तो बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा किया गया फ्लाइंग टैक्सी का जो है शुरुआत। अगला, 26 जनवरी 2025 के परेड में संजय जो युद्ध निगरानी प्रणाली और प्रलय क्या है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया है। यानी जो 26 जनवरी का जो परेड हुआ था उसमें किसको किसका? संजय और प्रलय का जो है पहली बार जो है प्रदर्शित किया गया था। संजय क्या है? तो युद्ध निगरानी प्रणाली है, जबकि प्रलय क्या है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली जो है यह एक मिसाइल है। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेटा सेंटर अंबानी समूह द्वारा जो जामनगर के गुजरात में बनाया गया है, ये पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला, केरल सरकार ने दुनिया की सबसे तेज जो है मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक जो है काउचम लॉन्च किया है। ठीक है ना, इस सरकार द्वारा। तो यह याद रखिए केरल सरकार के द्वारा। अगला, ब्रह्मोस एयर स्पेस ने जो है 300 करोड़ के निवेश के साथ लखनऊ में एक जो है विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। यानी ब्रह्मोस जो है एयर स्पेस जो है 300 करोड़ निवेश के साथ कहां पे स्थापित करेगा? यह जो है लखनऊ में करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की जो है रेनेसास कंपनी जो है नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले जो है 3mm चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन करेगा। ठीक है। कहां कहां करेगा? तो नोएडा और बेंगलुरु में। अगला, भारत का जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पे है? तो जेवर नोएडा में जो है HCL और जो है फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? तो जेवर में। अगला, IIT कानपुर के जो है शोधकर्ताओं ने जो है नाबार्ड के सहयोग से कचरे को कम करने और जो है कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है निर्जलीकरण तकनीकी का जो है विकसित किया है। किसके द्वारा? तो IIT कानपुर और जो है नाबार्ड के यह सहयोग के माध्यम से। अगला, दूसरा अखिल विज्ञान और जो है प्रौद्योगिकी क्लस्टर मीट की अध्यक्षता कौन किया है? तो प्रोफेसर अजय सूद जो है यह भुवनेश्वर में किया है। अखिल विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर मीट की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन जो है अटल इनोवेशन मिशन की बात किया जाएगा। इसमें जो है स्वीडिश दूतावास और जो है नार्डिक भागीदारी ने जो है छात्रों के लिए बैटरी तकनीक और ऊर्जा भंडारण पर ध्यान केंद्रित करते हुए CSTEM 2024 का आयोजन किया है। CSTEM 2024 किसके तहत? तो अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा? तो स्वीडिश दूतावास और जो है नार्डिक के द्वारा। ठीक है। अगला, ऑपरेशन मिडमैक्स की बात किया जाएगा के तहत जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय दवा सिंडिकेट का जो है यह भंडाफोड़ किया है। याद रखिए ऑपरेशन मिडमैक्स।
अगला एसपी जो 2025 ये लोग हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें जो है पहला ही क्वेश्चन था कि वंचित श्रमिक की बात किया जाएगा, अनौपचारिक की बात किया जाएगा, चाहे संविदा वाला बात किया जाएगा, इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा और जो है स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। अगला रोजगार आधारित प्रोत्साहन ईएलआई योजना का लक्ष्य कितना है? 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना। ये भी हो चुका है कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत भारत की जो पहली इलेक्ट्रॉनिक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया, यह भी हम लोग देख लिए हैं। अगला विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में बिम्स्टेक कैंसर जो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके किसके द्वारा? तो यह जो याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में। ठीक है। अगला जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो विद्या शक्ति पहल सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए, यह पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अगला जन औषधि केंद्रों पर युवाओं के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के लिए सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया। कहाँ पे? याद रखिएगा, यह जो है जन औषधि केंद्र पर। ठीक है। अगला राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जो है की गई सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 में, जिसमें दुर्घटना के 7 दिन तक कितना 1.5 लाख तक कैशलेस की जो है यह गारंटी देता है। तो यह भी हम लोगों ने देख लिया। अगला भारत में जो है मातृ मृत्यु दर की बात किया जाएगा, कितना है? 97 है। कब है था? तो यह जो है 2018 से 20 था, जो घटकर अब कितना हो गया? 93 हो गया है। ठीक है। किस पे? तो जो है 1 लाख जीवित जन्म पे कितने? तो 2019 से 21 में, यानी 18 से 20 तक का कितना था? 97 था। अब कितना हो गया है? अब 4 की कमी हुई है, अब 93 हो गया है। अगला झारखंड वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य बन गया है, यानी वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा कौन शुरू किया है? यह जो झारखंड। अगला बिहार सरकार द्वारा जो है 70,000 स्थानों पर 20 मिलियन महिलाओं को पहुंच के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है, यानी महिला संवाद अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिहार सरकार द्वारा, जिसमें 70,000 स्थानों पर 20 मिलियन महिलाओं तक पहुंच के लिए जो है यहाँ पे लक्ष्य है। अगला स्वास्थ्य मंत्रालय जो है 9 से 14 वर्ष की जो है लड़कियों के लिए, ये पहले ही हम लोगों ने देख लिया है, जो कौन सा है? तो HPV टीकाकरण पहल शुरू किया गया है। अगला जो है हेल्थ की बात किया जाएगा। यह पहल का उद्देश्य क्या है? देश में यकृत स्वास्थ्य के बारे में, यानी लीवर से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवंबर 2024 में सांपों के काटने को एक जो है नोट फीएबल बीमारी घोषित किया है, यानी जो सांप से काटना क्या किया गया? नोट फीबल बीमारी किसके द्वारा घोषित किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, नवंबर 2024 में। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा स्माइल, ये हम लोग पहले भी देख लिए हैं। ये जो भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास योजना से जोड़ना है केंद्र सरकार द्वारा। अगला जो है ICMR और जो है MDRF के सहयोग से चेन्नई में जो है भारत का पहला मधुमेह बायोटेक स्थापित किया जाएगा, यानी शुगर से संबंधित है। याद रखिएगा, शुगर बायोटेक जो शुगर बायो बैंक की स्थापना कहां पे किया जाएगा? यह जो है चेन्नई में किया जाएगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है देश की जो है प्राकृतिक परीक्षण अभियान में जो है 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जो स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के प्रति जो है प्रतिबद्धता को दर्शाता है। याद रखिए, 5 गिनीज रिकॉर्ड यह बनाया है। अगला आयुष मंत्रालय ने जो है औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7वां बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है, यह भी हम लोग देख लिए हैं। अगला यूनिसेफ ने दुर्घटनाओं के कारण जो है बच्चों की मृत्यु को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप तैयार किया है। कौन किया है? तो यह जो है यूनिसेफ ने किया है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा कि बिहार में जो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है 35 ग्राम पंचायतों मिशन में आंगनबाड़ी, यह चीज हम लोग देख लिए। यह चीज था तो सुपोषित पंचायत जो है अभियान शुरू किया गया था। ठीक है। अगला जो है एम्स जो है रायपुर ने अपना पहला किडनी स्वेप ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया, जो नए एम्स छत्तीसगढ़ के जो है पहले सरकारी अस्पताल के रूप में पहला है, यानी जो है किडनी स्वेप ट्रांसप्लांट जो है कौन जो है अभी सफलतापूर्वक किया है? तो एम्स रायपुर ने। अगला स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है रेबीज रोधी टीका और सांप को काटने के लिए एंटीवेनम की स्टॉक निगरानी के लिए जो है जो क्या किया है? जुबिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जुबिन प्लेटफॉर्म की बात किया जाएगा, या किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। क्या चीज के लिए? तो रेबीज रोधी टीका के लिए और सांप से काटने के लिए एंटीवेनम स्टॉक का निगरानी के लिए। अगला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात किया जाएगा। यह जो है कुपोषण को समाप्त करने के लिए क्या शुरू किया है? टेक होम राशन का जो परीक्षण कितने 6 राज्यों में किया है, यह भी देखिए। अगला मिजोरम, सिक्किम और जो है त्रिपुरा राज्यों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 में जो है फ्रंट रनर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? एसडीजी सूचकांक 2023-24 में फ्रंट रनर के रूप में किसमें? तो नॉर्थ ईस्ट में कौन हो जाएगा? मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। अगला जो है हनाथियाल कहां पे है? मिजोरम में है। यह जो है एसडीजी सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला के रूप में उभरा है। कौन सा जिला? तो हनाथियाल, जो कहां पे है? मिजोरम में। अगला जो है लोंगडिंग की बात किया जाएगा, जो कहां पे है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यह एसडीजी सूचकांक में सबसे कम स्कोर करने वाला भी जिला है। तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? हनाथियाल, और सबसे जो है लो कौन हो जाएगा? तो लोंगडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने जो है सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर क्या किया है? राज उत्सव घोषित किया गया है, यानी गणेश उत्सव को क्या कर दिया गया है? अब जो है राज उत्सव घोषित किया गया है। अगला है केरल में जो है अल्लाह
अलाप पूजा का अर्थलकुल पुलिस स्टेशन देश का पहला जो है आईएसओ, ठीक है ना, आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है। यानी देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अलाप पूजा का अर्थकुल पुलिस स्टेशन। अगला, बिहार सरकार ने जो है मूल निवासी की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितना % का आरक्षण दिया है? 35% आरक्षण दिया है। अगला, भारत का जो है पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पे बना है? तो यह जो है फाजिल्का में, जहां पे, तो यह पंजाब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में जो है पहला एस्ट्रो पर्यटन उत्सव कहां पे? तो लेह में यह आयोजित किया जाएगा। कौन सा? तो पहला जो है एस्ट्रो पर्यटन उत्सव। अगला, हिमाचल प्रदेश जो है यह जो है पीडीएस के तहत राशन वितरण के लिए आधार आदि चेहरा प्रमाणीकरण की बात किया जाएगा, फेस ऑथ की बात किया जाएगा। यह करने वाला क्या हुआ है? पहला राज्य बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो है प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जिसका और क्या देगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकास के लिए जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो गाजियाबाद बना है। अगला, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी लॉन्च किया गया है। कहां पे? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला, बिहार में जो है पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला जो है अदानी समूह ने जो है कच्छ गुजरात में भारत का पहला जो है ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है। कौन? अडानी समूह में। कहा जो है? कच्छ गुजरात में। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो विद्या शक्ति पहल योजना शुरू की है, पहले ही हम लोग देख लिए। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर को गोवा से जोड़ने के लिए 802 किलोमीटर की लंबा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन पूछेगा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा है। या कहां से कहां तक? तो नागपुर से गोवा तक। और कितना किलोमीटर? तो 802 किलोमीटर। अगला, गोवा में जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। यानी उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम कहां पे हुआ है? यह गोवा में। इसके माध्यम से क्या किया है? अपने आप को जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में जो है अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण दे दिया है? 20% दे दिया गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती होगी उसमें अग्निवीरों को जो है 20% आरक्षण दिया जाएगा। अगला, तीसरा लेवेंडर महोत्सव बात किया जाएगा 2025 जो है यह भद्रवाहू कहां पे? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 कहां पे? तो भद्रवाह ने भद्रवाह कहां पे? जम्मू कश्मीर में। अगला और आज के सेशन का यह आखिरी क्वेश्चन होगा, असम और मेघालय सरकार ने 55 मेगावाट की कुल्सी पन बिजली सिंचाई परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू करने और गुवाहाटी में जो है शहरी बाढ़ को जो है संशोधित करने के लिए सहमति व्यक्त की। यानी मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुल्सी पन बिजली सिंचाई परियोजना जो है या किस किस राज्यों के बीच में है? तो असम और मेघालय राज्य के बीच में है। और कितना मेगावाट यहाँ पे जो है बिजली होगा? तो यहाँ पे 55 मेगावाट जो है बिजली यहाँ पे उत्पादित किया जाएगा। तो ये आज हम लोग का करंट अफेयर्स का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का हम लोग जो 200 महत्वपूर्ण फैक्ट आज हम लोगों ने कवर किया। आज जो है पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में फिर से हम लोग 200 करेंगे। ऐसे जो है 200 करके जो है हम लोग जो है 8 से 10 वीडियो में पूरा राष्ट्रीय कवर करेंगे। फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्दा को कवर करेंगे, फिर खेल को करेंगे और जो भी पुरस्कार है सब चीज को हम लोग कवर कर लेंगे। यानी जो जो इंपॉर्टेंट है, अगर केवल आप इस करंट अफेयर्स पे विश्वास करिएगा, जितना हम करा दिए, अगर इतना आप करके जाइएगा तो आपका जो है जो भी इधर एग्जाम होने वाला है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीजीएल, जो भी चीज है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मान लीजिए कि जैसे कोई कुछ एग्जाम आपका जनवरी में होगा, तो अभी आप अगस्त तक तैयार कर लीजिए। बाद में जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना का करंट अफेयर आपको बाद में दे दिया जाएगा। तो अभी आप लोग जो है 1.5 साल का करंट अफेयर्स अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप जो है चाहते हैं कि तैयारी बढ़िया से करना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जो है सभी सब्जेक्ट यहाँ पर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, नमस्ते, बाय।